बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शुरू में अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से दरख्वास्त कि इस खाकसार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। आज आपके सामने एक बहुत दिलचस्प किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ। एक दफ़ा मैंने पहले भी सुनाया था, लेकिन ये किस्सा वो बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरे जो हमारी 47 से लेकर 23 तक या जो है ना वो 24 तक हमारी तारीख को, पाकिस्तान की तारीख को ये कवर करता है। किस तरह? जॉर्ज वाशिंगटन को 8 साल हो चले थे। अमरीकी जो है वो बानी, जिनकी तस्वीर आप डॉलर्स पे देखते हैं, और दुनिया के वाहिद 6 स्टार जर्नल्स। ये भी आपको बता दूं कि दुनिया में अगर कोई 6 स्टार जर्नल गुजरा है तो वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। एक और एजाज इनका बता दूं कि इनको फ्रांस ने एजाजी शहरियत भी दी थी, यानी बानी वो अमेरिका के थे लेकिन उनको फ्रांस ने एजाजी शहरियत दी थी जॉर्ज वाशिंगटन को। एक बहुत लंबे कमरे में जितने भी तहरीक के साथी थे, यानी उसमें मेडिसन थे और जेफरसन डेविस थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे, वो वहाँ पे बैठे थे कि अचानक जनरल जॉर्ज वाशिंगटन ने ऐलान किया कि वो अब घर चले जाएंगे। ये खबर वो बम बनकर गिरी उनके तहरीकी साथियों पर और उन्होंने कहा कि सर, अभी आप देख रहे हैं कि 8 साल हुए, मुल्क हमने बड़ी मुश्किल से छीना है जंग के बाद, अभी आपकी जरूरत है। जॉर्ज वाशिंगटन ने तारीखी जवाब दिया था। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि मेरी एक बात याद रखो, अगर 8 साल से ज्यादा कोई शख्स हुक्मरान रहता है, चाहे वो सदर है चाहे वो वजीर आजम है, तो वो अपने स्टूजेस, अपने टाउट वो सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा और फिर जब वो सदर या वजीर आजम नहीं रहेगा फिर भी वो टाउट्स उसकी खिदमत करते रहेंगे, उसके काम आते रहेंगे और नए आने वालों को तंग करते रहेंगे। अब डॉट कनेक्टिंग कर लें। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुक्मरानी किसने की? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्टूजेस, खटपुतलियां और टाउट किसके हैं? इलेक्शन में आरओज ने क्या किया, किसका साथ दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया, जज क्या करते हैं? तो जॉर्ज वाशिंगटन को सलूट करने को दिल करता है ना। बहरहाल वाशिंगटन घर चले गए। उसके बाद आज तक अमरीकी सदर 2 टर्मों के लिए होता है। एक दफा इलेक्शन लड़ता है, जीत गया, ठीक है, दूसरी दफा फिर वो उम्मीदवार हो सकता है। अभी जो बाइडेन दूसरी दफा उम्मीदवार होंगे, अगर फिर जीत जाते हैं फिर 4 साल मिल जाएंगे, 8 साल। 8 साल के बाद वो क्वालिफाई नहीं करते कि वो सदर रहें, वो चले जाएंगे, डेमोक्रेट अपना नया बंदा ले आएगी। अगर बाइडेन हार जाते हैं तो रिपब्लिकन का सदर आ जाएगा। हाँ, एक बात आपको बताते चलूं कि गैर मामूली हालात में रूजवेल्ट ऐसे सदर थे जो 2 से ज्यादा दफा मुंतखब हुए थे। बहरहाल वो हालात और थे, लेकिन अमेरिका की जो तारीख है 1789 से लेकर आज तक के सदर वो 2 टर्मों के लिए होता है और मैंने आपको बता दिया है। एक तो ये कवर हो गया। दूसरा, जो जॉर्ज वाशिंगटन से की आपसे जो बात शेयर करनी थी अपने मुआशरे पे, जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था कि अगर राय की आजादी को छीना जाता है, इजहार राय पे पाबंदी लगा दी जाती है या लगाई जाती है, तो फिर तो हमारा जो मकाम होगा या जो हमारी हैसियत होगी वो भेड़ और बकरियों जैसी होगी। अपने मुआशरे को देख लें। वाई इमरान रियाज अगेन एंड अगेन एंड सदीक जान एंड असद तूर एंड समी इब्राहिम एंड साबिर शाकिर एंड डॉक्टर मुईद पीरजादा एंड वजाद सईद खान, वाई अरशद शरीफ के मतलब ही भेड़ बकरियां बनाना है। ये ऐसे लोग होते हैं या ऐसे लोग हैं जो
ओपिनियन बिल्ड करते हैं, राय कायम करने में मदद करते हैं, लोग उनको सुनते हैं। आप इमरान रियाज खान की व्यूअरशिप देख लें कि कितनी व्यूअरशिप है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वो राय बनाते हैं, हमवार करते हैं। और अकॉर्डिंग टू जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन कि अगर वो भी छीन लिया जाए, वो हक भी छीन लिया जाए, तो जो हमारा स्टेटस होगा, जो हमारा मकाम होगा, तो वो भेड़ों का, बकरियों का, गधों का और जानवरों का होगा। अब जानवरों और इंसानों में फर्क क्या है? अकल का। वरना हाथी थोड़ा ताकतवर है, गेंडा थोड़ा ताकतवर है, चीता कम भागता है, शेर थोड़ा ताकतवर है। अकल का, अकल आपकी वो राय देने से जाहिर होती है। मौला अली ने फरमाया था कि इंसान के ऐब उस वक्त तक छुपे रहते हैं जब तक वो बोलता नहीं है। अब बोलने की अहमियत का आप अंदाजा करें। आप अपनी पर्सनैलिटी को कैमोफ्लेज कर सकते हैं। अगर आप बोल पड़ेंगे तो आपके अंदर बाहर आ जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज वॉशिंगटन जो इस्लामाबाद का मकसद है वो है कि ये 25 करोड़ भेड़ और बकरियां हों। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का इमरान खान से इनका बेसिक इख्तलाफ क्या है? यही इख्तलाफ है कि इमरान खान ने मुंह में जुबान दे दी है। इमरान ने वो कहा है कि सवाल पूछो। इमरान ने कहा है कि ये टैक्स वाले पैसे तुम्हारे हैं, ये लूटते हैं ये सालों से। और इमरान ने कहा कि ये एक है, इनके नाम मुख्तलिफ हैं। हर चीज सच साबित हुई। तो राय पे पाबंदी लगाना मीन कौम को भेड़ और बकरियां बनाना है। अब मैं इसे थोड़ा आगे चलता हूं। बार बार पाकिस्तानियों को उनकी औकात याद दिलाई जाती है। मसलन कल पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने, 5 रुकनी लार्जर बेंच ने स्टे दे दिया मखसूस नशिस्तों पर कि जी इसका फैसला भी नहीं हुआ, स्पीकर हल्फ न ले। आज टाउट एयाज सादिक ने क्या किया? उसने हल्फ ले लिया। अब एयाज सादिक ने सोचा या हुकूमत ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तौहीन अदालत लगेगी, उसके बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, फायदी सा बैठा है। अब ये सुनने में आ रहा है कि मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बन रहा है। अंदाजा करें। सरफराज बुगटी जो निगरान हुकूमत में था वो चीफ मिनिस्टर बन गया बलोचिस्तान का। तो अब ये निगरान हुकूमत थी, ये इलेक्शन कराने आई थी, ये गैर जानिबदार थी जो ओहदे ले रहे हैं। आज चीमा की जो है ना वो सुनाई दे रहा है कि वो भी शामिल होगा, वो भी निगरान हुकूमत में था। अब देखें अब कि जो बंदा आपको बुरा लगता है, आपको मोहसिन नकवी बुरा लगता था, हम उसको वजीर दाखिला बनाएंगे। आपको काकड़ बुरा लगता था, हम उसको चेयरमैन सेनेट बनाएंगे। आपको मकसूद नशिस्तों पे तकलीफ थी, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, हम उसका हल्फ उठाएंगे। मकसद क्या है? मकसद है कि मायूस करना, मकसद है कि तोड़ना। हम जो करेंगे, हमने जो करना है हम करेंगे, तुम लोगों ने जो उखाड़ना है उखाड़ लें। लोगों को चुप करवाना, लोगों को मायूस करना। मेरे व्यूअर्स, मोहतरम व्यूअर्स, वो मुझसे पूछते हैं कि आपका कोई जनरल रिश्तेदार है क्या? आप बोलते हैं भाई मैंने कब्रिस्तान में बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों की कब्रें देखी हैं जो डरते थे कि अगर हम बोले तो मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी कब्रों में पड़े हैं। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, मुझे पकड़ा जाए, मुझे जान से मारा जाए, उसकी खैर है। मेरे घर वालों को वो कुछ न कहा जाए। ये आपके पास अमानत है, या आप शेयर भी कर दें। मुझे जो मर्जी है मेरे साथ करना है। मुझे और सरकारी पेट्रोल और डीजल भी जाया नहीं करना। मुझे सिर्फ मिस कॉल देनी है, मुझे फोन करना है, जगह बतानी है, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, रक्शे पे या इन ड्राइव पे। आपने पाकिस्तान के लोगों का पेट्रोल और डीजल जाया नहीं करना कि मैं कोई इतना बड़ा आदमी हूं कि मुझे गिरफ्तार करने 4 गाड़ियां आ जाएं या 5 गाड़ियां आ जाएं। इमरान रियाज को गिरफ्तार करने के लिए 16 डाले पहुंच गए। अंदाजा करें। तो मुझे मिस कॉल मार दें, मैसेज कर दे, मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। तो नाज़रीन से सिर्फ ये दरखास्त है कि वो लोग कब्रों में पड़े हैं, आप दुआ किया करें, बाकी अल्लाह मालिक है। कदम कदम पे इस कौम को याद कराया जाता है कि तुम लोगों की क्या औकात है।
سرکاری ملازموں کی کیا اوقات ہے جن کو یہ لوگ تنخواہیں دیتے ہیں، جن کی مراد یہ لوگ پوری کرتے ہیں، ان کا پاکستان میں کیا مقام ہے؟ اور تم لوگوں کو ہم نے رکھا ہوا اس لیے کہ تم لوگوں سے ٹیکس لیں، تم لوگوں پہ جی ایس ٹی لگائیں، تم لوگوں سے آئی ایم ایف کے قرضے واپس کروائیں، تم لوگوں سے ورلڈ بینک کے قرضے واپس کروائیں، ورنہ نہ ہمیں تم سے پیار ہے نہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ ہاں، آج وہ پالشیا، وہ 47 نمبر کا فارم کا وزیر اعظم، وہ کہہ رہا تھا کہ وزارتوں میں جو چائے پی جاتی ہے وہ ادھار کے پیسوں کی ہے، وہ ادھار کے پیسوں کی نہیں ہے پالشیا صاحب، وہ حرام کے پیسوں کی ہے۔ آپ حرام کھاتے ہیں، آپ حرام پیتے ہیں، آپ حرام نہاتے ہیں، آپ کی رگوں میں حرام کا خون ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھار کا حرام، آپ کا اوڑھنا بچھونا لیٹنا سونا پینا کھانا جاگنا حرام ہے، جو آپ اس بھوکی اور ننگی قوم کو، اور پھر ان کو 3,000 کا 3,500 کا راشن دیتے ہیں اور پھر تصویریں کھنچواتے ہیں، پھر عزت نفس مجروح کرتے ہیں ان عورتوں کی اور ان بندوں کی۔ تو بہرحال جی، یہ بار بار آپ کو اوقات یاد دلاتے ہیں، آپ اپنی اوقات میں رہیں، اپنی اوقات دیکھتے رہیں، چپ کر کے بیٹھے رہیں، نہ بولیں، نہ بولنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، بلکہ ان کو کمنٹس میں ڈراتے رہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ ہر چیز پہ آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ تم لوگوں نے 8 فروری کو کس کو ووٹ دیا، ہم نے کس کو 2/3 اکثریت دلوائی۔ غضب خدا کا 20 سیٹیں لینے والی ہائی روف پارٹی، ہائیسٹ پارٹی، ایک کیری ڈبے کی پارٹی، اب وہ 2/3 اکثریت لے چکی ہے۔ ایک پالشیا وہ وزیر اعظم بن گیا، دوسرا پالشیا مسٹر 10%، وہ جیب کترا، وہ چور اچکا، وہ حاکم علی زرداری کا نطفہ، وہ کل صدر بن جائے گا۔ موجے اب پھر اوقات یاد دلا دی کہ تم لوگوں نے کس کو ووٹ دیے، ہم نے کیا کیا۔ 70 ارب روپے بھی تم لوگوں کا غرق کیا اور تم کو اوقات بھی دکھا دی۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ میں نے آپ کو بتایا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا انہوں نے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دیا تھا، میرا خیال ہے 13 مارچ تک۔ انہوں نے کہا پشاور ہائی کورٹ کون ہے، ہم تو نہیں مانتے پشاور ہائی کورٹ کو۔ ملک اس طرح چلتے ہیں، ملک آئین اور قانون کی اور اپنے حلف کی پاسداری اسی طرح ہوتی ہے۔ یا یہ فارم 47 والا سپیکر، یہ ٹٹ پونجیا، اس کی کیا اوقات ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے ان کو کن کی آشیرواد حاصل ہے، ان کی کمر کون تھپ تھپا رہا ہے کہ منڈ کے رکھو انہوں کو۔ ہم 9 مئی کا منترا پڑھتے رہیں گے، ہم 9 مئی کی تسبیح پڑھتے رہیں گے، تو سب منڈ کے رکھو انہوں کو، قیمتیں بڑھاؤ اور جو ہے نا مہنگائی کرو، بے روزگاری کرو، گرفتاریاں کرو، ان کو جیل میں ڈالو، ان کو جو ہے نا مارو۔ طیبہ وہ جو ہے نا ختیجہ شاہ کی ماں کو کوئی جو ہے نا وہ گندی فلم بنا کے بھیجو اور کہو کہ یہ تمہاری بیٹی کی ہے۔ آپ ختیجہ شاہ کے اور طیبہ راجہ کے انکشاف سنیں، آپ سن نہیں سکیں گے کہ ان کے ساتھ جیل میں کیا ہوا اور ان کی ماں کو کون کون سی ویڈیوز بھیجی گئی۔ یہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جو کچھ ملی کھا دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ میں بھی کھاواں تو بھی کھا، یہ مطلب ہے۔ کون سی پشاور ہائی کورٹ اور کون سا فیصلہ؟ اوپر قاضی صاحب بیٹھے ہیں، ستیہ خیرہ۔ خان کو گالیاں دینے والا ایک شخص، شیر افضل خان مروت کا بھائی، اس کو کے پی کے کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے، اور اس شخص کی ٹویٹ موجود ہے کہ عمران خان کے منہ پر تھوکو۔ اس شخص کی ٹویٹ موجود ہے کہ جی عثمان بزدار کے منہ پر تھوکو۔ اس شخص کی ٹویٹ موجود ہے کہ پاکستان میں اس وقت لیڈر جو ہے وہ صرف مریم نواز ہے، پاکستان میں وزیر اعظم صرف بننے کی اہل جو ہے وہ مریم نواز ہے۔ فوری طور پہ علی امین گنڈا پور اس شخص کو کابینہ سے برطرف کریں۔ اگر وہ شیر افضل مروت کا بھائی ہے تو ہم کیا کریں؟ پھر آپ نعرے کس بات کے لگاتے ہیں؟ پھر آپ کے نظریات کیا ہیں موروثیت کے بارے میں؟ شیر افضل خان مروت اوپر سے اتر آیا ہے کہ اس کا بھائی کابینہ میں شامل ہو گئے، اگر شیر افضل خان مروت نے بھی جانا ہے تو وہ بھی جائے۔ یہ 26 سال سے شیر افضل مروت پارٹی چلا رہا ہے،
शेर अफजल मरवत को कौन जानता है? वो तो खान है, खान के साथ जो लगा वो पारस बन गया। तो फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर शेर अफजल मरवत के भाई को बरतरफ करें, उसको हटाएं और किसी नजरियाती कारकुन को वो अपनी काबीना में शामिल करें। इतने 91 सीटों में अली अमीन गंडापुर को कोई नजरियाती लड़का नहीं मिला, कोई नजरियाती लीडर नहीं मिला कि जी मरवत का भाई। फिर बार बार आप फिर मौरूसियत का मंत्र क्यों पढ़ते हैं? ये मौरूसियत नहीं है कि आपने शेर अफजल मरवत। बहरहाल पीटीआई के कारकुनों से ये जो है वो रिक्वेस्ट करनी सी, वो एहतजाज करें, वो बोलें, वो सोशल मीडिया यूज करें और शेर अफजल मरवत के भाई को काबीना से निकलवाएं, वरना मौरूसियत पे आप लोग बात न किया करें, बिलावल पे, मरियम पे, आसवा पे आप बात न किया करें। ये क्या है कि जी पार्टी में भी मौरूसियत, और फिर हम मान भी लेते कि ठीक है, लेकिन उस शख्स की आप ट्वीट्स देखें जो उसने गालियां दी हुई हैं, जो इमरान खान की उसने इंसल्ट की है, वो ट्वीट्स देकर आपका खून खोल उठेगा और वो मिनिस्टर बन गया है, मुशीर बन गया है। वाई? तो इसका जवाब आप लोगों ने अली अमीन गंडापुर से जो है वो लेना है। मैंने कल जिक्र किया था कि पंजाब हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस आए हैं और नून लीग बड़ी लुडियां डाल रही है कि अब सत्य खैर हैं। पंजाब हाई कोर्ट में ये शहजाद साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ना आमिर फारूक साहब, इसके अलावा जो है ना सुप्रीम कोर्ट में कादी फायद ईसा साहब, तो हमारी गोटियां फिट हैं। उन्होंने, और उनकी लुडियां जायज थी। वो क्यों जायज थी? उन्होंने आते ही जिस जज ने आज तक पीटीआई के कारकुनों को, वर्करों को सबसे ज्यादा जमानतें दी, जिस जज ने लाहौर हाई कोर्ट में, उनको आज खुडे लाइन लगा दिया गया है। पहला ऑर्डर जो चीफ जस्टिस ने नए ने जारी किया है वो ये कि ये शख्स पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के वर्करों को, पीटीआई के कारकुनों को, पीटीआई के जो है ना वो हमदर्दों को ये जमानतें दे रहा था कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक। लिहाजा इसको तो पहले खुडे लाइन लगाओ ना, फिर बाद में देखा जाएगा। हालांकि यही जज, इन्होंने पहले बिल्कुल जमानतें नहीं दी, बिल्कुल केसों का जो है ना मेरिट पे फैसला नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों से वो जमानतें दे रहे थे। फिर मेरा ख्याल है ऊपर से डंडा चढ़ा, फिर मेरा ख्याल है ऊपर से डिबरियां टैट की गई और चीफ जस्टिस ने आते ही वो उन जज को खुडे लाइन लगाकर रहीम यार खान भेज दिया है। पाकिस्तान में जब तक इंसाफ के साथ, कानून के साथ, आइन के साथ ये खिलवाड़ होता रहेगा, आप जो मर्जी है कर लें। बार बार आपको बाबुल इल्म मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल बताया है, सुनाया है कि कोई भी मुआशरा वो कुफ्र पे चल सकता है, कुफ्र पे कायम रह सकता है, कुफ्र पे तरक्की कर सकता है, लेकिन जुल्म पे नहीं कर सकता। यानी मैंने आपको मिसालें दी, अमेरिका कुफ्र पे है, देख लें, चीन कुफ्र पे है, देख लें, रशिया कुफ्र पे है, देख लें, फ्रांस कुफ्र पे है, देख लें। अब मुसलमान मुल्कों की तरफ आ जाएं, सिर्फ इसी अपनी धरती को देखें, ये जुल्म पे है या जुल्म है या इंसाफ नहीं है। अगर इंसाफ है तो बड़े लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है। नवाज शरीफ के 7 साल मफरूर बेटे 7 साल से अभी वो पाकिस्तान आए नहीं है। उनके आने से पहले अदालत ने उनके दायमी वारंट वो मुअत्तल कर दिए हैं कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। वो आए और मौजें करें, चाचा वजीर आजम और बहन वजीर आला, और क्योंकि ये अपने बंदों के जरिए माल बटोरते हैं। अब वजीर आला को जरूरत थी कि उसके अपने भाई पहुंचे, हमजा और सुलेमान तो मौजूद हैं, लेकिन वो बाप का माल ठिकाने लगाएंगे, इसको अपने बंदे चाहिए थे। अब वो 2 आएंगे, वो माल ठिकाने लगाएंगे, यानी वो बयाने पकड़ेंगे, वो रकमें पकड़ेंगे, वो ठेकों में कमीशन पकड़ेंगे। बंदे अपने होने चाहिए, यानी कल को कोई बगावत न कर दे, कोई कल को कोई शायद खाकान अब्बासी न बन जाए या मिफ्ता इस्माइल न बन जाए।
یا چودھری نثار نہ بن جائے، اس لیے اپنے بندے آئیں۔ تو اس کے دو بھائی آ رہے ہیں جن آنگلوؤں بانگلوؤں کے بارے میں کہا گیا تھا، اسی نیک پروین نے کہا تھا کہ یہ تو برطانوی شہری ہیں، ان پہ پاکستان کا قانون اپلائی نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کا مال ان پہ اپلائی ہوتا ہے، پاکستان کے بیانے ان پر اپلائی ہوتے ہیں، پاکستان کی کرپشن ان پہ اپلائی ہوتی ہے۔ وہ آ رہے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے وارنٹ معطل ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی جو ہے ملک، وہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے، وہ ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس ناچیز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔